आतंकी को ढेर किया है। भारत में घुसपैठ की कोशिश में ये आतंकी था। ऑपरेशन डिग्गी 2 के तहत सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की है और आतंकी के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की गई। 14-15 मार्च की रात उड़ी के बुचर इलाके में संयुक्त ऑपरेशन डिग्गी 2 चलाया गया। ऑपरेशन के दौरान जवानों ने झाड़ियों में एक संदिग्ध आतंकी की हलचल देखी, जिसके बाद आतंकी ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी आतंकी मारा गया है। मुठभेड़ के बाद मौके से AK-47 राइफल, पिस्टल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। इलाके में तलाशी अभियान लगातार जारी है। तो उड़ी की तस्वीरें जहां पर मुठभेड़ हुई है सुरक्षा बलों और आतंकी के बीच, और जो आतंकी छुपा हुआ था उस आतंकी को मार गिराया गया है। सुरक्षा बलों ने पाक आतंकी को ढेर कर दिया है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन डिग्गी 2 के तहत ये पूरी कार्रवाई अंजाम दी गई है। उड़ी सेक्टर में घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम किया गया है। सुरक्षा बलों ने पाक आतंकी को ढेर कर दिया है और ऑपरेशन डिग्गी 2 के तहत और चलिए इस खबर पर और जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता मुनीर हुसैन हुर्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीर, बड़ी खबर उड़ी से आ रही है जहां पर एक दहशतगर्द को मार गिराया गया है और काफी असलहा गोला बारूद भी मिला और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए हुरैरा, जिस तरीके से हम उड़ी सेक्टर की जब हम बात करते हैं वक्तन फवक्तन जहां पाकिस्तान की तरफ से ये दरअंदाजी की कोशिश जो है वो यानी कोशिश की जा रही है, मगर जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो मुस्तैदी से सरहद पर डटे हैं और निगाह रखे हुए हैं। और आज जो 14 और 15 दरमियानी रात में जब सिक्योरिटी फोर्सेस को बेस्ड जो इंटेलिजेंस, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस जो इनपुट मिला है जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा, तो उन्होंने घात लगाकर वहाँ पर बैठे हैं और जो ही उन्होंने दरअंदाजी की कोशिश को देखा है, एक जो टेररिस्ट है वो कोशिश कर रहे हैं, तो जो ही आगे बढ़े हैं तो उन्होंने फायरिंग की है और फिर फायरिंग के तबादले में उसको मारा गया है। तो यहाँ ये बात बता दूं क्योंकि चिनार कोर ने बाज़ाब्ता तौर पे अपने ट्वीट में इसका हवाला देते हुए कहा है कि उनके कब्जे से जो भारी मात्रा में जो असला है, गोला बारूद है, उसको जब्त कर दिया गया है। मगर यहाँ ये बात है कि अगर ये टेररिस्ट है, ये सिवाय एक नहीं होगा बल्कि ये हो सकता है एक ग्रुप होता है। तो अब जो सर्च ऑपरेशन है वो इस जंगलाती एरिया में फिलहाल जारी है और जंगल की छानबीन की जा रही है कि इस दहशतगर्द के साथ और कितने लोग हो सकते हैं। तो उनकी तलाशी कार्रवाई जो है बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही है, क्योंकि एक ग्रुप के तौर पे जब भी दरअंदाजी होती है तो एक ग्रुप के तौर पे ये दरअंदाजी कर रहे हैं और बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ के अमन को खराब करने की कोशिश में लगे रहते हैं ये टेररिस्ट। फिलहाल जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कार्रवाई की है, उन्होंने मौके पर ही उसको दबोच लिया है और उन्होंने उसको मार गिराया है और फिलहाल तलाशी अभियान जो है वो बड़े पैमाने पर इस उड़ी सेक्टर में जारी है और टेररिस्ट की तलाश जो है वो देखा जा रहा है, उसको इंश्योर किया जा रहा है कि इसके साथ कुछ और लोग हो सकते हैं, तो उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है। तलाशी अभियान जारी है इस उड़ी सेक्टर में। जी बिल्कुल मुनीर, आमतौर से देखा गया क्योंकि उड़ी सेक्टर में इससे पहले भी घुसपैठ की कोशिशें होती रही हैं और जब ये आतंकी घुसपैठ करते हैं तो ये एक दो नहीं बल्कि कई ग्रुप में अलग अलग ये शामिल होते हैं। शायद ये आतंकी अपने ग्रुप से बिछड़ गया हो जो मार गिराया गया है, लेकिन इतना जरूर है जिस तरह से आप बता रहे थे कि यहां पर और भी आतंकी छुपे हो सकते हैं और भी आतंकी इसके साथ एक तरह से आए होंगे जिन्हें ढूंढने के लिए अब ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मुनीर, जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कितना बड़ा दायरा है, किस तरह का ये पूरा इलाका है जहां पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? देखिए हुरैरा, आपने सही बात कही है, क्योंकि जब हम दायरे की बात करते हैं, क्योंकि ये एक बॉर्डर एरिया है, वसी जंगलाती एरिया है, क्योंकि जंगल में जहां घने जंगल है, दरख्त है, उनमें सर्च करना ये बड़ा कठिन मरहला रहता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। मगर मुस्तैदी से इस वक्त जो चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस है या SOG है या आर्मी है, तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां है, वो अपनी जो कमक है वो लगाए हैं इस जंगल में और बड़े पैमाने पर जो तलाशी अभियान जो है वो जारी है, क्योंकि जब घने जंगल में ये तलाश
तलाश जो है उसमें वक्त और समय लग सकता है, क्योंकि घने जंगल की छानबीन करना और उसे देखना और फिर उनकी तलाश करना, तो ये कठिन मरहला रहता है, उसमें टाइम समय लग सकता है। तो अब देखना है जितने समय में किस तरह इस ग्रुप के साथ या इस टेररिस्ट के साथ और टेररिस्ट हो सकते हैं, तो उनको यानी अपने कैफरी किरदार तक पहुंचाने की ये कोशिश की जाएगी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। और जो ही इस बारे में कोई इतला मौसूल हो पाएगी तो हम अपने नाजरीन को इस बारे में मुतला कर सकते हैं। हुरेरा बिल्कुल मुनीर, आमतौर से देखा गया है जब मौसम खराब होता है उस वक्त घुसपैठ की और दरअंदाजी की इस तरह की कोशिशें की जाती हैं। एक बार फिर से क्योंकि जम्मू कश्मीर में खासतौर से जो ऊपरी इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, जो आसान एक तरह से रास्ते होते हैं इन आतंकियों के लिए, वहां पर मौसम एक बार फिर खराब हुआ है, तो कहीं ना कहीं फिर खराब मौसम का ये फायदा उठाने की कोशिश ये आतंकी कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा है। जिस तरीके से हम सरहदी एरिया की बात करते हैं, क्योंकि अब भी मौसम जो है मेन कश्मीर में इस वक्त हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो गई है, तो ऐसा लगता है कि बॉर्डर एरियाज़ में कभी हल्की बर्फबारी भी होती है और बारिशें भी होती हैं, तो उसमें समय लग सकता है और इसका फ़ायदा जो टेररिस्ट है वो उठा सकते हैं, क्योंकि जब मौसम ख़राब होता है तो उस वक्त सर्च ऑपरेशन में भी दिक्कतें पेश आ सकती है। तो मगर सिक्योरिटी फोर्सेज यानी इन तमाम चुनौतियों को यानी बर्दाश्त करते हुए वो ऐसे दहशतगर्दों को छोड़ते नहीं है और उनकी तलाश जो है वो करते हैं, चाहे कोई भी सामना हो, कोई भी कठिन मरहला हो, तो उस चीज़ को देखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस पीछे नहीं हट रहे हैं। और इस वक्त उड़ी में वही है कि इस घने जंगलों में मौसम खराब होने के बावजूद भी वो तलाशी अभियान जो है, सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर जारी है। चलिए मुनीर, नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल में तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जुड़